हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है, क्या सरकार ने रिलायंस की हेल्प की फंड रेजिंग में? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो एक सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी निजी कॉर्पोरेट कंपनी रिलायंस ने सबसे बड़ा राइट इशू जारी किया। 3 जून को बंद भी हुआ। जो राइट इशू अनाउंस हुआ उसके वैल्यू से 1.59 गुना सब्सक्राइब भी हुआ। 53,124 करोड़ की रकम है जो ईएमआई टाइप से भी रही, जो 2021 के अंत तक जो उनका इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस है उस तरीके से भी आ पाएगा। तो क्या है ये पूरा माजरा, जानेंगे सब आज की वीडियो में। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करते हैं जिससे आई ओपनर मिले कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये आर्टिकल मेरा नहीं है, ये आर्टिकल न्यूज क्लिक में छापा गया है, ये वो आर्टिकल है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी डालूंगा और वीडियो के लास्ट में वो आर्टिकल भी आपको शो कर दूंगा जिससे कंफ्यूजन ना रहे। तो रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पूरी वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, तभी कुछ सोचने की कोशिश कीजिएगा। वरना आधा अधूरा सुनेंगे तो हो सकता है कि हम शायद निगेटिव समझ लें, हो सकता है शायद हम पॉजिटिव समझ लें। बट जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही इस बात के दो पहलू हैं, इसीलिए है क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन मार्क हो जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने की हो जाती है। और मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, तो बस टू द पॉइंट क्रिस्प बात करूंगा, जो आप भी जानते हो और कुछ नहीं जानते हो वो क्या है, कैसे है। तो रिलायंस जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, डेथ फ्री होना चाहती है और इसके लिए वो हर स्टेप ले रही है, आपको पता है, कि जिससे वो डेथ फ्री हो सके। तो अब इसके लिए कहानी की जो शुरुआत हुई थी, अगर आपको पता है, तो वो शुरुआत हुई थी सऊदी अरामको की डील से। लेकिन बड़े मजेदार की चीज है, पिक्चर जो आप देखे उस पिक्चर में था सऊदी अरामको, लेकिन जो मेन हीरो था जियो, वो कहीं भी पिक्चर में नहीं था। सडनली वो हीरो की तरह एंट्री होता है और सारे दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करता है। जियो में अब तक 8 चेक आ गए, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, वापस से सिल्वर लेक आया और उसके बाद एक आया एडिया जो अबू धाबी की कंपनी है। ये था पैसा कहां से कैसे कैसे आया। लेकिन अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शुरू होते हैं, जो मैं नहीं कह रहा हूं, जो वो आर्टिकल कह रहा है। वो क्या है? वो आर्टिकल की बात है। 17 मई को निर्मला सीतारमण जी ने मीडिया में अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडियन कंपनी विदेश में लिस्ट हो सकती है। तो इस आर्टिकल का यह मानना है कि ये अनाउंस किया गया उसके बाद ही जियो नेस्डेक में लिस्टिंग की खबर बाहर आई। तो इनका सवाल ये है कि क्या जियो को नेस्डेक में लिस्टिंग करने के लिए या करवाने के लिए ऐसा किया गया? ये इनका सवाल है। अब आपका भी कुछ सवाल हो सकता है, वो सब बाद में लेंगे। अब इस आर्टिकल का ये मानना है कि नियमों में कुछ परिवर्तन भी किए गए। क्या परिवर्तन किए गए कि रिलायंस ने जो राइट इशू है वो कब किया? 16 मई को, करेक्ट है। अब जो 16 मई को आया, तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? अनाउंसमेंट केम लेस देन अ फोर्टनाइट आफ्टर द सेबी एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स announced crucial relaxation in the regulatory requirement for companies intending to conduct such a right issue of share। यानी जो सेबी ने और एमसीए ने जो रिलैक्सेशन दी है राइट इशू लाने के लिए, उसके क्विकली, उसके जस्ट फोर्टनाइट के बाद ये अनाउंसमेंट आ गई। तो कैसे है, क्या है, किस तरीके से है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो सेबी ने 6 मई को रिलैक्स दिया था सर्टेन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर राइट इशू। 6 मई को क्या विशेष रूप से ये कहा गया कि राइट इशू की जो घोषणा है और विज्ञापन है, यानी एडवर्टाइजमेंट, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित किया जा सकता है, ऑनलाइन, टेलीविजन पर भी। और नो फिजिकल नोटिस बाय मींस ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस रिक्वायर्ड, जो कि पहले होता था बट नीड नहीं है।
दिस वॉज अ वन टाइम रिलैक्सेशन ऑफ इट्स इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसके लिए आमतौर पर अधिकार जारी करने पर, राइट इशू जारी करने पर पहले कंपनी एक तरह के फिजिकल नोटिस की जरूरत पड़ती थी, जो नहीं हुई। तो सेबी ने साथ में ये कहा कि चूंकि कोरोना के कारण इंडिया लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के रिक्वायरमेंट के तहत छूट दी जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, सेबी ने क्लियर कहा कि हम राइट इशू में ये जो छूट दे रहे हैं वो कोरोना के कारण दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण दे रहे हैं। अब इसलिए मैंने बोला था ना कि जब तक हम पूरा नहीं सुनेंगे तो हो सकता है हम तुरंत निगेटिव सोचने लगे। तो सेबी ने पहले ही क्लियर कह दिया कि भैया हम जो देख रहे हैं वो हमारा प्रोस्पेक्ट है सोशल डिस्टेंसिंग का, इसीलिए हम ये ला रहे हैं। अब हो सकता है जो इनका मानना है वो है कि शायद सेबी ने छूट दी, क्वेश्चन मार्क, और जो सेबी का मानना है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिया, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। करेक्ट है ना? इसीलिए पूरी बात को मैं बार बार कह रहा हूं सुनने। उसके बाद एक हफ्ते से कम समय के बाद 11 मई को एमसीए ने भी एक सर्कुलर रिलीज कर दिया सेबी के जो डिक्लेरेशन था उसको वैलिडेशन देने के लिए। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि राइट इशू जो 31 मार्च 2020 तक खुल रहे थे और जो सेबी की 6 मई की घोषणा को पालन कर रहे थे, यानी 31 मई 2020 तक कोई भी राइट इशू जो आएगा उसमें जो भी 6 मई की घोषणा का पालन करेंगे उन्हें इस बात की परमिशन दी जाएगी और उन्हें कंपनी एक्ट 2013 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब 31 मार्च तक, जुलाई तक में ये रिलायंस का आ गया, तो बेचारे रिलायंस की क्या गलती है बताओ? अब आप ब्लेम करोगे, इसमें रिलायंस की क्या गलती है ना? तो आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो कोइंसिडेंस हो गया। तो 17 मई को अब क्या होता है? 17 मई को वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने आर्थिक उपायों के सुधार के तहत जो राहत पैकेज कर रही थी उसमें मीडिया में एक रिलैक्सेशन किया। अब क्या किया? सी अनाउंस दैट द एमसीए वाज अलाउइंग राइट इशू टू बी कंडक्टेड डिजिटली एज अ पार्ट ऑफ द timely action to reduce the compliance burden under various provision of the company act। ये उन्होंने 17 को कह दिया। अब ये इस राइटर का मानना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये नियम को रिलायंस के लिए बदले गए हैं। अब उनका है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है। अब पब्लिक कंफ्यूज है। पब्लिक कंफ्यूज क्या है? अब कुछ कहेगी ये रिलायंस के लिए किया गया है, कुछ कहेगी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किया गया है। अब बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि रिलायंस जियो अपनी लिस्टिंग के लिए अमेरिका के शेयर बाजार नेस्डेक पर विचार कर रहा है। ये न्यूज आई थी जो हमने बताया था। और 17 मई को ही सीतारमण जी ने मीडिया में क्या घोषणा की थी कि इंडियन कंपनी वेयर नाउ परमिटेड टू डायरेक्टली लिस्ट देयर सिक्योरिटीज इन परमिसाइबल ओवरसीज जुरिडिक्शन, यानी वो विदेश में लिस्टिंग कर सकती है। अब बेचारे रिलायंस की क्या गलती है? कोई गलती है मुझे बताओ। तो 3 जून को इस कंटेंट के राइटर ने क्या किया, फिर एफएम के डिपार्टमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट को उठा के कुछ क्वेश्चन भेजे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने बताया, स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, बताएं। वो अपने सवालों के साथ, अब वो सवालों का बड़ा लंबा चिट्ठा है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट फिगर पे बात कर रहे हैं, जो इनका सवाल है और जो गवर्नमेंट ने किया, बाकी तो पब्लिक सब जानती है। अब देखिए, एक मजे की चीज और है। क्या? रिलायंस ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर इज नॉट अवेलेबल ऑन सेबी वेबसाइट। सेबी की वेबसाइट पे नहीं है। तो क्या रिलायंस को छूट दी गई थी ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करने से? सवाल आपके पास है, जवाब आपको देना है। उसके बाद सेबी इन इट्स वेबसाइट प्रोवाइड द फिलिंग ऑफ कंपनी बिफोर दे कैन इशू राइट शेयर। दिस इज एसेंशियली अ 2 स्टेज प्रोसेस, 2 स्टेज का प्रोसेस है। फर्स्ट, ड्राफ्ट लेटर ऑफ लेटर इज फिल्ड विद सेबी फॉलोड बाय द फाइनल लेटर ऑफ ऑफर विच इज फिल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। और इसका एक एग्जांपल भी है। In the case of Arvind Fashion Limited, the filing with SEBI was made on December 19, 2019 and filing with the stock exchange was made on May 11, 2020. तो अरविंद के केस में कुछ अलग, रिलायंस के केस में कुछ अलग। क्यों भाई? क्यों? अब ये कोरोना के कारण हो सकता है, आप भी समझ सकते हो, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है ना। अपने को
पब्लिक सब जानती है जो हो सकता है। देखिए सिक्के का कोई भी पहलू हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सेबी के साथ फाइलिंग से राइट इशू जारी करते समय सेबी रिलायंस जैसी कंपनियों को छूट देती है, या उन्हें सीधे स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइनल लेटर की अनुमति देती है? ये राइटर का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले फाइनेंस मिनिस्टर के डिपार्टमेंट में कुछ क्वेश्चन भेजे, फिर इन्होंने एनएससी के प्रबंध निदेशक को भेजा, बीएससी के सीईओ को ईमेल भेजा, तो ये इन्होंने भेजा। अब इसमें आप बताइए बेचारे रिलायंस की क्या गलती है? कोरोना आ गया, या आपको क्या लगता है? अभी स्क्रीन पे देखते हैं। अब देखिए वो ये आर्टिकल है भाई, जिस आर्टिकल में सारी राम कहानी डिटेल में लिखी गई है, जो न्यूज़ आर्टिकल वाले ने सवाल पूछा है, क्या क्या भेजा है, वो सब है। तो इसीलिए ये इनका सवाल है सिक्के का एक पहलू। सिक्के का दूसरा पहलू है कोरोना वायरस, जिसमें इस तरह की छूट शायद दी गई हो रिलायंस को। तो अब मिलजुल के इसीलिए सवाल पे क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या सरकार ने फंड रेजिंग में मदद की, या ये एक कोरोना वायरस के कारण हो गया? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये आर्टिकल आपके लिए मार्केट को समझने का बहुत बड़ा नजरिया है, और मेरी कोशिश रहती है मैं कुछ अलग लाऊं। जैसे ये बियर मार्केट बुल मार्केट की रैली का लाया, आप लोगों का बहुत प्यार मिला कि सर बहुत वीडियो देखी, लेकिन ये जो नजरिया था अलग था। आज की वीडियो को भी मैंने बहुत हल्के फुल्के मिजाज में रखा है, सीरियस लेने का कोई मकसद नहीं बनता था, क्योंकि बस समझना है, जो समझ गए वो समझ गए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए अब बाकी तो पब्लिक है, सब जानती है। बाकी जुड़े रहिए टेलीग्राम ट्विटर से, हर चीज़ सबसे पहले मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिलेगी। और सीखने के लिए 10 जून की क्लास को ज्वाइन कीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। किस तरीके से एडवांस प्रेडिक्शन किया जाता है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, पब्लिक को पता होना ज़रूरी है। थैंक यू।